Good morning, students. Today we will read chapter number 14, lesson number 14, shelters for all. Shelters क्या होते हैं? घर, हम सभी के लिए घर. Shelters for all means सभी के लिए घर. तो हम आज शेल्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. Why do we people live in different types of houses? लोग क्यों अलग अलग किस्म के घरों में रहते हैं. What are houses made up of? What are houses made up of? जो घर हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं. Why should we keep our house clean? हमें अपना घर क्यों साफ करना चाहिए, हमें अपने घर की सफाई क्यों करनी चाहिए. Do you have a proper way to get rid of garbage from your house? Do you have a proper way? क्या आपके घर का जो कूड़ा है, गार्बेज है, गेट राइड ऑफ गार्बेज फ्रॉम योर हाउस, आपके घर का जो कूड़ा है वो आप गिरने के लिए कोई मतलब प्रॉपर जगह है, कोई टुकनी जगह है जहाँ पे आप इस गार्बेज को इकट्ठा करके गिराते हो. हैव यू सीन योर पेरेंट्स डेकोरेटिंग द हाउस ऑन फेस्टिवल्स? हैव यू सीन, क्या आप देखते हो कि आपके पेरेंट्स अपने घर को डेकोरेट करते हैं फेस्टिवल्स पे. तो इन क्वेश्चंस के जो आंसर है हमें इस लेसन में रीड करने से प्राप्त होंगे. इस लेसन को रीड करने से हमें इन क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे. सो हम क्या करते हैं, इस लेसन को अब रीड करना स्टार्ट करते हैं. व्हाई इज शेल्टर नेसेसरी? शेल्टर हमारे लिए क्यों जरूरी है, घर हमारे लिए क्यों जरूरी है. We need shelter to protect us from the sun, cold, heat, rain, dust and storms. हमारे लिए घर की ज़रूरत है. किसके लिए? क्योंकि ये घर हमें किससे बचाते हैं? सन मीन्स गर्मी से, धूप से. कोल्ड सर्दी से. हीट क्या है? गर्मी से. और रेन बारिश से. डस्ट धूल से. एंड स्टॉर्म तूफानों से. वी नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमल्स एंड थीव्स. ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, घर हमारे लिए क्यों जरूरी है. जब हमारे पास घर नहीं होगा तो कोई भी जानवर हमें अपना शिकार बना लेगा. और कोई भी जो चोर है, थीव्स क्या होते हैं? चोर. कोई भी जो चोर है हमारे पास जो सामान होगा उसकी चोरी कर लेगा. इसके लिए हमारे लिए घर बहुत ही जरूरी है. वी आल्सो नीड ए प्लेस टू रेस्ट एंड स्लीप. हमें जब हम काम करते हैं, काम करके हम थक जाते हैं, तो एक घर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम रेस्ट कर सकते हैं और सो भी सकते हैं. इसलिए घर हमारे लिए रेस्ट करने के लिए और सोने के लिए भी हमें एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे शांति हो. तो ये क्या है? हमारा घर ही है जहाँ पे हम थक कर रेस्ट भी कर सकते हैं और आराम से सो भी सकते हैं. डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेल्टर्स. अलग अलग तरह के, अलग अलग किस्मों के शेल्टर्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. द टाइप ऑफ शेल्टर दैट वी लिव इन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स. क्या बताया गया है? टाइप ऑफ शेल्टर्स, अलग अलग किस्म के घरों के बारे में बताया गया. दैट वी लिव इन, जिनमें हम रहते हैं. डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, वो किन तत्वों पे, किन बातों पे. डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्ट्स, किन फैक्ट्स पे वो डिपेंड करता है कि हम कैसे घर में रहें. क्लाइमेट, एक तो क्या होता है क्लाइमेट? वातावरण. जो हमें हमारे लिए ढुकमा वातावरण है वो कैसा होना चाहिए. वहाँ पे जहाँ पे वातावरण ठीक होगा, जहाँ पे हम रह सकेंगे, वहाँ पे हम अपना घर बनाएंगे. अवेलेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स, जो मटेरियल हमें उपलब्ध हो सकता है बिल्डिंग बनाने के लिए, उससे हम घर बनाएंगे. अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल, हमारे पास कितना पैसा है. हम पहले ये देखते हैं कि हमारे पास कितना पैसा है, तो हम वैसा ही उस पैसे के हिसाब से अपना घर, छोटा बड़ा, जहाँ ज़्यादा कॉस्ट लगाकर हम वैसे ही अपना घर बनाएंगे. ये 3 बातें हैं जिन पे डिपेंड करता है, ये 3 फैक्ट्स हैं जिन पे ये डिपेंड करता है कि हम कैसे घर में रहते हैं. इन द प्लेन्स हाउसेज मोस्टली हैव फ्लैट रूफ्स. प्लेन्स क्या होते हैं? जो मैदानी इलाका होता है उसे बोलते हैं प्लेन्स. जो मैदानी इलाका है वहाँ पे हाउसेज मोस्टली हैव फ्लैट रूफ्स,
उनके क्या होते हैं, रूफ्स फ्लैट होते हैं, बिल्कुल फ्लैट होते हैं, मीन्स पदरे होते हैं। इन समर्स पीपल लाइक टू स्लीप ऑन द रूफ। समर्स गर्मियों में लोग कहाँ पे सोते हैं, रूफ्स पे, फर्श पे सोते हैं। इन विलेजेस पीपल स्टोर थिंग्स सच एज हे ऑन रूफ टॉप्स। इन विलेजेस गाँव में क्या करते हैं लोग, स्टोर थिंग्स सच एज हे ऑन रूफ टॉप्स, रूफ टॉप्स पे या हे पे अपना जो सामान है वो स्टोर कर लेते हैं। इन सिटीज पीपल लिव इन बंगालोज एंड मल्टी स्टोर फ्लैट्स। शहरों में लोग कैसे घरों में रहते हैं, बंगालोज, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, बंगला बोलते हैं, कोठी भी कई लोग इसे बोलते हैं। एंड मल्टी स्टोर्ड फ्लैट्स, और मल्टी स्टोर्ड फ्लैट पर रहते हैं। मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग कैसी होती है, जैसी कि ये दिखाई गई है। हम एक फ्लैट डालते हैं, पहले बनाते हैं, फिर उसके ऊपर आगे और मीन्स रूम या पूरा पोर्शन जो एक फैमिली के रहने के लिए ज़रूरी हो वो ऊपर से ऊपर बनाते जाते हैं, ऐसे इसे बोलते हैं मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। पीपल लिव इन फ्लैट्स, लोग फ्लैट्स में रहते हैं बिकॉज देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ लैंड, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ रही है, जनता की संख्या जो बढ़ रही है, तो उससे क्या होता है, जनसंख्या बढ़ने से जगह जो है घर बनाने के लिए वो कम रहती जा रही है, और लोग एक घर बना के उसके ऊपर ही और ज़्यादा घर बनाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, फ्लैट। क्यों है ये, क्योंकि हमारे पास जितनी जनसंख्या ज़्यादा होती जा रही है उतनी भूमि नहीं है, तो हम जगह की बचत करने के लिए ऊपर मकान बना लेते हैं। ए नंबर ऑफ फ्लैट्स कैन बी बिल्ट ऑन ए पीस ऑफ लैंड, एक जगह पे हम क्या करते हैं, एक मकान बनाते हैं और फिर उसके ऊपर ही बिल्डिंगें बनाते जाते हैं। अदरवाइज ओनली वन बंगालो कैन बी बिल्ट, नहीं तो हम इसके ऊपर ना बनाते तो क्या होता कि हर एक बंगालो के लिए जो ऊपर डले हो उतनी ही स्पेस चाहिए थी, और हमारे पास जगह जो कम है, उसलिए हमने क्या किया है, ये फ्लैट्स बनाने शुरू कर दिए हैं जगह की कमी की वजह से। इन द माउंटेन्स वेयर द क्लाइमेट इज कोल्ड, माउंटेन जो पहाड़ी इलाका होता है, माउंटेन्स क्या होती है, पहाड़ियाँ, जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे वातावरण कैसा होता है, कोल्ड, ठंडा होता है। हाउसेस हैव स्लोपिंग रूफ सो दैट स्नो एंड रेन कैन फ्लो डाउन इजीली, वहाँ पे क्या होता है, माउंटेन जो एरिया है वहाँ पे क्या होता है, वातावरण ठंडा होने के कारण हाउस हैव स्लोपिंग रूफ्स सो दैट स्नो एंड रेन कैन फ्लो डाउन इजीली, क्योंकि वहाँ पे स्नो भी ज़्यादा पड़ती है और रेनफॉल भी ज़्यादा होती है, इजीली हो जाती है। द फ्लोर्स आर मेड ऑफ वुड एंड सम हाउसेज आर आल्सो मेड ऑफ वुड एंड स्टोन्स, तो वहाँ पे घर किस चीज़ से बनाए जाते हैं, वहाँ पे जो फर्श होते हैं घरों के, मेड ऑफ वुड, किसके बनाए जाते हैं, लकड़ी के बनाए जाते हैं, वुड के बनाए जाते हैं। एंड सम हाउसेज आर आल्सो मेड ऑफ वुड, कुछ तो पूरे का पूरा घर ही अपना किससे बना लेते हैं, लकड़ी से या स्टोन्स मीन्स पत्थरों से बना लेते हैं। दिस कीप्स द हाउस वार्म एंड स्ट्रॉन्ग, इस तरह से जो उनका घर है वो कैसा रहता है, गर्म भी रहता है और वो मजबूत भी बन जाता है, स्ट्रॉन्ग भी बन जाता है, जैसे कि ये दिखाया गया है। इन प्लेसेस वेयर देयर इज वेरी हैवी रेनफॉल लाइक असम, ऐसे स्थान जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, जैसे असम है, रेनफॉल मीन्स वर्षा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, भारी वर्षा होती है, असम है जैसे हमारे पास। हाउसेज आर बुल्ट ऑन स्टाइल्ड और लॉन्ग पोल्स सो दैट द बेस लेवल ऑफ द हाउस इज अबव द ग्राउंड, कैसे घर वहाँ पे बनाए जाते हैं, स्टाइल्ड और लॉन्ग पोल्स वाले, जैसे कि ये देखो दिखाया गया है, इस घर के नीचे क्या लगाए गए हैं, पोल्स लगाए गए हैं, क्योंकि जहाँ पे बारिश होती है वहाँ पे बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा होती है, तो इससे बचाव के लिए वो लोग पहले ही अपने घरों के नीचे पोल लगा देते हैं ताकि उनका घर ऊपर रहे, वो हट से मतलब बाढ़ से अपना बचाव कर सकें। सो दैट द बेस लेवल ऑफ द हाउस इज अबव द ग्राउंड, और जो बेस लेवल है
घरों का वो क्या रहे, ग्राउंड से ऊपर रहे, ग्राउंड से ऊंचा हो। दिस हेल्प अस इन प्रोटेक्टिंग द हाउस फ्रॉम स्टैंडिंग वाटर, स्नेक्स, इंसेक्ट्स एंड विल्ड एनिमल्स। और ऊंचा होने के कारण घर, ये लोग अपना किस किस चीज़ों से बचाव कर सकते हैं, जैसे इन घरों में फिर पानी नहीं भर सकता, स्नैक्स भी वहाँ पे ज़्यादा होंगे जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, तो स्नैक्स से, इंसेक्ट से और जो जंगली जानवर हैं उनसे इनका बचाव इजीली हो सकता है ऐसे घर बनाने से। इसलिए यहाँ पे जैसे कि असम में ऐसे ही घर बनाए जाते हैं। इन वेरी हॉट एरियाज, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उस एरियाज में कैसे घर होते हैं, अब उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। द हाउसेस आर प्लास्टर्ड विद मड। प्लास्टर जैसे कि हम क्या करते हैं, प्लास्टर करवाते हैं। अब तो हम क्या करवाते हैं अपने घरों में, यहाँ पे जब हम ईंटों से मकान बना लेते हैं, ब्रिक्स से जब हम अपना मकान खड़ा कर लेते हैं, तो उसके बाद हम क्या करवाते हैं, सीमेंट का प्लास्टर करते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं, किस चीज़ का प्लास्टर करते हैं, मड। मड क्या होता है, जो मिट्टी का पानी डालकर हम क्या बनाते हैं, गारा बनाते हैं, उससे उन घरों को प्लास्टर किया जाता है। दिस कीप्स द हाउस कूल। इससे जो घर है वो क्या रहता है, ठंडा रहता है। वहाँ ज़्यादा गर्मी होने के कारण हम उन पे क्या करते हैं, जो गारे का प्लास्टर कर देते हैं, इससे घर ठंडा भी रहता है। इन एक्सट्रीम हीट, और बहुत ज़्यादा गर्मी से हम अपना उसमें रह के बचाव कर सकते हैं। सच हाउसेज आर फाउंड इन डिजर्ट एरियाज। ऐसे घर कहाँ पे होते हैं, डिजर्ट एरियाज में। डिजर्ट क्या होता है, रेतला इलाका, जैसे कि रेगिस्तान है, वैसे एरियाज में कैसा घर होता है, जो ये दिखाया गया है ऐसा घर वहाँ पे होता है, जिसको के मड का प्लास्टर किया जाता है। इन वेरी कोल्ड प्लेसेस वेयर द स्नो नेवर मेल्ट्स। वेरी कोल्ड प्लेसेस, बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, वेयर द स्नो नेवर मेल्ट्स, जहाँ पे कभी भी बर्फ पिघलती नहीं है। पीपल लिव इन हाउसेज मेड ऑफ आइस ब्लॉक्स। वहाँ पे लोग किस चीज़ से अपने घर बनाते हैं, आइस ब्लॉक से, जैसे कि ये दिखाया गया है। इसको क्या बोलते हैं, इग्लू। दीज हाउसेज आर कॉल्ड इग्लूज। इसे क्या बोला जाता है, इग्लू। ये किसका बना हुआ है, आइस ब्लॉक्स का बना हुआ है। आइस बर्फ के टुकड़े होते हैं ना, उसको बोलते हैं, जो किससे, स्नोफॉल से बनती है, उससे ये घर बनाया जाता है, जिसको इग्लू बोला जाता है। इन कश्मीर एंड केरला पीपल लिव इन हाउस बोट्स। कश्मीर और केरला जैसे एरियाज में लोग किस तरह के घरों में रहते हैं, हाउस बोट में, जो कि ये दिखाई गया। देखो ये बोट है जिसपे ये एक घर बना हुआ है। दीज आर हाउसेज दैट फ्लोट ऑन वाटर। ये क्या होता है, फ्लोट वाटर पे ये क्या घर बनाया जाता है। पीपल हु मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। पीपल हु मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, सच एज जिप्सी। जिप्सी कौन सी होती है, ये एक जाति है, जैसे हमारे यहाँ पे बंजारा जाति है, ऐसे ही जिप्सी एक जाति है। लिव इन कैरावान्स, जो कि काफलों में चलते हैं, और कभी एक जगह पे अपना घर बना के रहते हैं, और कभी थोड़ी देर बाद ये अपना घर उठाकर सारा सामान किसी दूसरी स्थान पर जाके बसने लग जाते हैं। उनको बोलते हैं वो काफलों में, कैरावान्स होता है काफला, जो इकट्ठे होकर जाते हैं कहीं कहीं। दीज आर हाउसेज दैट मूव ऑन व्हील्स। ये कौन से घर होते हैं, जो व्हील्स पे, पहियों पे चलते हैं। शोल्डर्स एंड पीपल हु गो फॉर माउंटेनियरिंग लिव इन टेंट्स। जो सोल्जर होते हैं, सिपाही होते हैं, एंड पीपल हु गो फॉर माउंटेनियरिंग, जो माउंटेनियरिंग पे रहते हैं लोग, लिव इन टेंट्स, वो किस में रहते हैं, टेंट्स में रहते हैं। टेंट्स आर मेड ऑफ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग क्लोथ्स कॉल्ड कैनवस। कैनवस क्या होता है, एक मोटा कपड़ा होता है, जिसे हम तरपाल भी बोलते हैं। टेंट उनके बनाए जाते हैं, क्योंकि ये कपड़ा क्या होता है, हार्ड होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है, जिससे ये जल्दी फटता नहीं है।
ए टेंट कैन बी फोल्डेड, इनको टेंट को क्या किया जा सकता है, कपड़े के बने होने के कारण हम जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो हम उठाकर इसे फोल्ड करके अपने साथ लेके जाते हैं और फिर दूसरी जगह जहाँ पे हमने रहना है वहाँ इसे दोबारा से इजीली लगा सकते हैं। सो इट इज़ ईजी टू कैरी इट, और ये क्या करते हैं, उस जो कैनवस है उसे ईजीली फोल्ड करके अपने साथ लेकर चले जाते हैं। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। टेंट्स आर ऑल्सो यूज्ड एज टेम्परेरी शेल्टर्स, टेंट्स को कैसा हाउस बोला जाता है, टेम्परेरी, ये परमानेंट नहीं होता, टेम्परेरी होता है, क्योंकि ये हम थोड़ी देर के लिए ही लगाते हैं और फिर उठाकर जहाँ जाना होता है वहाँ इसे साथ में लेकर जा सकते हैं। क्लीन हाउस, हमें अपने घर की सफाई कैसे करनी चाहिए, इसमें बताया गया है वी मस्ट कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन टू रिमेन हेल्थी, हमें हेल्थी रहने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए अपने घर की सफाई अच्छी तरह से करनी चाहिए। नीट एंड क्लीन हमारा घर होना चाहिए। द फ्लोर शुड बी मॉप्ड एंड स्वेप्ड एवरी डे, हमें हर रोज़ इसको झाड़ू भी लगाना चाहिए और पोछा भी लगाना चाहिए। मोप्ड क्या होता है, मोप्ड होता है पोछा लगाना। द फर्नीचर एंड हाउस होल्ड गुड्स शुड बी डस्टेड, जो हमारे घर में फर्नीचर है, जो हाउस होल्ड गुड्स हैं, वो सभी हर रोज़ धूल से भर जाती हैं, डस्ट से भर जाती हैं, तो हमें हर रोज़ उनकी सफाई करनी चाहिए, डस्टिंग करनी चाहिए। द किचन एंड बाथरूम शुड बी क्लीन एंड ड्राइड, जो हमारा किचन है, हमारी रसोई है और बाथरूम है, ये हमें हर रोज़ साफ़ करने चाहिए और इनको सूखा रखना चाहिए। ड्रेन शुड बी केप्ट कवर्ड, ड्रेन्स, जो ड्रेन्स है हमारे घर के बाहर, जहाँ पे हमारे घर का वेस्टेज या पानी, गंदा पानी बाहर निकलता है, उसे क्या बोलते हैं, ड्रेन्स। ये जो ड्रेन्स हैं हमें क्या करने चाहिए, केप्ट कवर्ड, अच्छी तरह से ऊपर से ढक देनी चाहिए, कवर कर देनी चाहिए। वी शुड पुट द हाउस होल्ड गार्बेज इन गार्बेज बीन्स, गार्बेज क्या होता है, घर का जो सफाई करके हम कूड़ा करके निकालते हैं उसे गार्बेज बिन में डालना चाहिए, मीन्स डस्टबिन में डालना चाहिए। एवरीबॉडी शुड वाइप देयर फीट ऑन द डोरमेट व्हेन दे एंटर द हाउस, जब कोई भी जो मेंबर है घर का वो बाहर से आता है तो उसे जो डोरमेट, हमारे जो घर के आगे हम रखते हैं डोरमेट, उससे अपने पैर साफ करके वाइप करके अंदर एंटर होना चाहिए घर के। वी मस्ट मेक आवर बेड्स एवरी मॉर्निंग, वी मस्ट मेक आवर बेड्स एवरी मॉर्निंग, हमें अपनी जो बेडशीट है उसकी हर रोज़ सफाई करनी चाहिए, मीन्स उसे धोना चाहिए। थिंग्स शुड नॉट बी स्कैटर्ड ऑल ओवर एंड मस्ट बी केप्ट एट द राइट प्लेसेस आफ्टर बीइंग यूज्ड, जो हमारे घर में चीज़ें हैं, जो सामान है, शुड नॉट बी स्कैटर्ड, उसे स्कैटर्ड होता है खिलारना, तो हमें उसको क्या नहीं करना चाहिए, नॉट बी स्कैटर्ड, उनको खिलारना नहीं चाहिए, घर में जो चीज़ें हैं उसका खिलारा नहीं पा के रखना चाहिए। एंड मस्ट बी केप्ट एट द राइट प्लेस, हमने जो चीज़ यूज़ की है उसे यूज़ करने के बाद उसके ठीक स्थान पर हमें रख देना चाहिए। विंडोज़ मस्ट बी केप्ट ओपन, जो विंडोज़ है घर की वो ओपन रखनी चाहिए, सो दैट सनलाइट एंड फ्रेश एयर कैन एंटर इनटू द हाउस, ताकि जो सनलाइट है, सूरज की रोशनी है और फ्रेश हवा है वो हमारे घर के अंदर एंटर हो सके। विंडोज़ मस्ट बी कवर्ड विद नेट्स सो दैट मॉस्किटोज एंड इंसेक्ट्स कैन नॉट एंटर द हाउस, जो हमारे घर की विंडोज़ हैं उसे हमें क्या करना चाहिए, किससे कवर करना चाहिए, नेट से। नेट क्या होती है, जिसको हम जाली बोलते हैं, वो हमें अपनी घर की विंडोज़ में लगानी चाहिए ताकि हमारे घर के अंदर मॉस्किटोज और इंसेक्ट्स ना आ पाएँ। वी शुड नॉट अलो वाटर टू कलेक्ट ऑन द रूफ और अराउंड द हाउस टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़ क्या होती हैं, बीमारियाँ। हमें अपने घर के आले दुआले क्या नहीं खड़े रहना चाहिए, हमारे घर के आले दुआले पानी के छप्पड़ भरे खड़े नहीं रहने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, इन पे मच्छर बैठेंगे, मक्खियाँ बैठेंगी और जो
हमारे पे और हमारे यूज़ होने वाली चीज़ों पे, खाने पे भी बैठ सकती हैं और बहुत सारी बीमारियां फैला सकती हैं। ऑल द फैमिली मेम्बर शुड शेयर वर्क। सभी घर के जो मेंबर्स हैं उनको सारा काम शेयर करके करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा काम सभी को करना चाहिए। एंड हेल्प इन कीपिंग द हाउस क्लीन, और घर की सफाई करने में भी क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, ताकि जो हमारा घर साफ रह सके। ब्यूटीफुल हाउस, सुंदर घर कैसा होता है? पीपल लाइक टू डेकोरेट देयर हाउसेज इन डिफरेंट वेज। लोग अलग अलग तरीके से अपने घर को क्या करते हैं, डेकोरेट करते हैं, सुंदर बनाते हैं, सजाते हैं। तो क्या है, कैसे हमें अपना घर सुंदर बनाना चाहिए, इसके क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं। इन सिटीज पीपल यूज नाइस फर्नीचर, कारपेट्स, कर्टेन्स एंड बेड कवर टू डेकोरेट द रूम्स। हम क्या करते हैं, शहरों में जो इन सिटीज, शहरों में जो लोग हैं वो अपने घर को सुंदर बनाने के लिए अच्छे अच्छे फर्नीचर, कारपेट्स, कर्टेन्स, जो हम क्या लगाते हैं, पर्दे लगाते हैं, कर्टेन्स, एंड बेड कवर्स, जो बेड की शीट है अच्छी अच्छी लगाते हैं ताकि हमारा घर सुंदर बन सके। दे कीप ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स सच एज फ्लोर वेस एंड स्टैचूज टू डेकोरेट डिफरेंट रूम्स। और क्या करते हैं हम अपने घर को सुंदर बनाने के लिए, फ्लोर, जो गुलदस्ते होते हैं, फ्लोर वेस, वो भी रखते हैं घर में, और स्टैचूज वगैरह भी रखते हैं जिससे हमारा घर क्या हो सके, सुंदर लग सके। दे हैंग पेंटिंग्स, पिक्चर्स एंड फोटोग्राफ्स ऑन द वॉल्स। क्या लगाते हैं, और हम अपने घर को सुंदर बनाने के लिए पेंटिंग्स भी लगाते हैं, पेंटिंग वाली पिक्चर्स भी लगाते हैं, फोटो भी लगाते हैं, किस पे, दीवारों पे। तो हम इस तरह से अपने घर को सुंदर बनाते हैं। इन विलेजेस, ये था शहर में लोग क्या करते हैं। अब क्या है, गांव में लोग क्या करते हैं, पीपल पेंटर्स ऑन द मड वॉल्स ऑफ देयर हाउसेज विद द हेल्प ऑफ वेजिटेबल कलर्स। लोग गांव में क्या करते हैं, पीपल पेंट पैटर्न्स ऑन द मड वॉल्स, जो क्या होती है, गारे की बनी हुई जो कंध होती है उस पर वो कैसे डेकोरेट करते हैं, ऑन देयर हाउस विद द हेल्प ऑफ वेजिटेबल। किससे करते हैं, वेजिटेबल का यूज़ करके, कलर्स का यूज़ करके अपने घर को सुंदर बनाने के लिए उनकी दीवारों को, कच्ची दीवारों को क्या करते हैं, डेकोरेट करते हैं। डोर्स एंड विंडोज आर डेकोरेटेड विद लीव्स, और अपने जो घर के दरवाजे होते हैं, खिड़कियां होती हैं, उनको भी क्या करते हैं, पत्तों से सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं। पीपल मेक रंगोली पैटर्न्स ऑन द फ्लोर इन फ्रंट ऑफ द मेन डोर ऑफ देयर हाउस। पीपल मेक रंगोली, लोग क्या बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं। कहाँ पे, फर्श पे, फर्श पे रंगोली बनाते हैं। इन फ्रंट ऑफ द मेन डोर, कहाँ पे, अपने घर के मेन डोर के आगे, अंदर, देयर हाउस। दीज आर कलरफुल पैटर्न्स मेड विद राइस फ्लावर्स और कलर पाउडर और वेजिटेबल कलर्स। क्या क्या, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं रंगोली बनाने के लिए, राइस फ्लोर होता है, जो मीन्स चावल का आटा होता है, और कलर्ड पाउडर भी यूज़ करते हैं, वेजिटेबल कलर का भी यूज़ करते हैं। रंगोली इज मेड बोथ इन सिटीज़ एंड विलेजेस। ये रंगोली है जो वो कहाँ कहाँ बनाई जाती है, सिटीज़ में, शहरों में भी बनाई जाती है और गाँव में भी बनाई जाती है। एक क्लीन ब्यूटीफुल हाउस मेक्स अस हैप्पी एंड प्राउड। जो साफ सुंदर हमारा घर होगा तो हम क्या रहेंगे, हैप्पी भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे, एंड प्राउड, अपने आप पे मान भी महसूस करेंगे कि हमने अपने घर को कितना सुंदर बनाया है। लेट अस रिमेंबर, मेन पॉइंट्स हम देखेंगे कि हमने इस लेसन में क्या सीखा है। वी नीड शेल्टर टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सन, कोल्ड, हीट, रेन, डस्ट एंड स्टॉर्म्स। हमें अपने घर की क्यों जरूरत होती है, वी नीड शेल्टर, हमें घर की जरूरत होती है, टू प्रोटेक्ट अस, हमारी सुरक्षा के लिए, किससे, सन, कोल्ड, हीट, रेन, डस्ट और स्टॉर्म से, हमारी रक्षा के लिए हमें घर की जरूरत पड़ती है। शेल्टर्स आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनिमल्स,
हमारा घर हमें किससे बचाता है? जानवरों से, खतरनाक जानवरों से भी हमारा घर हमें बचाता है। The types of houses that people live in depend on facts such as climate, availability of materials and the amount of money available. हम अपना घर कैसा बनाएंगे ये किस पे डिपेंड करता है? क्लाइमेट पे, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, हम किस तरह का मटेरियल अपने घर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ मनी, हमारे पास अपना घर बनाने के लिए कितना पैसा अवेलेबल है, ये सभी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है? इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह का घर बनाएंगे अपने रहने के लिए। सम अदर टाइप्स ऑफ शेल्टर आर टेंट्स। हमने इस लेसन में बहुत सारे जो डिफरेंट टाइप्स के हाउस हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की है। कौन कौन से हाउस आए थे इस लेसन में? टेंट्स के बारे में, कैरेवान्स के बारे में, इग्लूज के बारे में और हाउस बोट के बारे में भी हमने इस लेसन में जानकारी प्राप्त की है। वी शुड कीप आवर हाउस क्लीन बाय मॉपिंग, स्वीपिंग एंड डस्टिंग रेगुलरली। हमें अपने घर को हर रोज झाड़ू पोछा लगा के और डस्टिंग करके साफ रखना चाहिए। इस तरह से इस लेसन में आज हमने बहुत कुछ जानकारी प्राप्त की है घरों के बारे में। तो आपने इस लेसन को अच्छी तरह से रीड करना है और इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो आपने अपनी नोटबुक में डू करने हैं। मल्टी स्टोरेड क्या होता है? मल्टी स्टोर मीन्स मैनी फ्लोर्स लेवल ऑफ बिल्डिंग, मैनी फ्लोर्स लेवल ऑफ बिल्डिंग। जैसे कि हमने देखा था ये है मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के ऊपर ऊपर जो बिल्डिंगें बन जाती है उसे क्या बोलते हैं? एक बिल्डिंग से ज़्यादा बिल्डिंगें। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग हाउस ये बन जाता है, इसे बोलते हैं मल्टी स्टोरेड हाउस। प्लास्टर्ड टू मेक सरफेस स्मूथ, क्या बनाना? अपने टू मेक सरफेस स्मूथ, सरफेस को बहुत स्मूथ बनाना, उसे क्या बोलते हैं? प्लास्टर्ड बोलते हैं। स्कैटर्ड spread over a large area of happening several times during a period of time. Spread over a large area, बहुत बड़े एरियाज में, of happening several time, बहुत happening several times during a period of time, बहुत लंबे समय से। scattered होता है वैसे खिलारना। spread over a large area of happening several times during a period of time, मतलब बहुत समय से जो हम क्या करते हैं? स्प्रेड करते हैं लार्ज एरियाज में, उसे बोलते हैं स्कैटर्ड। जैसे होता है हिंदी में खिलारा पाना। इस तरह से आप इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अपनी नोटबुक में डू करोगे। उम्मीद है कि आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ आया होगा। सो आप इस लेसन को अच्छी तरह से रीड करोगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।